तो दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के जो 114 फाइटर एयरक्राफ्टों का टेंडर या फिर कहे तो MRFA टेंडर जिसे कि मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट टेंडर कहा जाता है, इसमें जीत हासिल करने के लिए अमेरिकी कंपनी बोइंग की तरफ से भरपूर प्रयास किया जा रहा है। बोइंग के द्वारा भारत के सामने एक के बाद एक ऑफर रखने के साथ साथ बोइंग कंपनी के अधिकारियों के द्वारा भी एक के बाद एक ऐसे बयान दिया जा रहा है जिससे कि आपको लग सकता है कि बोइंग की तरफ से जो ऑफर किया जा रहा है उससे आगे कोई नहीं है। पर दोस्तों अब ये टेंडर को लेके कंपटीशन अमेरिकी कंपनी और विदेशी कंपनियों के साथ ही नहीं है बल्कि अमेरिका के अंदर भी भयंकर तरीके से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि बोइंग के बाद अब लॉकहीड मार्टिन इंडियन एयरफोर्स के ये मल्टी बिलियन डॉलर के टेंडर को हासिल करने के लिए आगे आ चुका है। और हाल ही में एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया कि किस तरीके से अब लॉकहीड मार्टिन भी कमर कस चुका है और भारत के शर्तों को एक तरीके से मानने के लिए तैयार है ताकि इस टेंडर को हासिल किया जा सके। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि लॉकहीड मार्टिन की तरफ से भारत के MRFA टेंडर को हासिल करने के लिए नया प्रयास के तहत क्या नया दाव चाला गया है और क्या ये इंडियन एयरफोर्स के टेंडर में लॉकहीड मार्टिन को जीत हासिल करने में मददगार होगा। तो डिटेल में लॉकहीड मार्टिन के ऑफर के बारे में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों आपको पता ही होगा कि भारत के जो 114 फाइटर एयरक्राफ्ट का टेंडर है या फिर कहे तो MRFA टेंडर के लिए भारत के सामने टोटल 8 एयरक्राफ्टों का ऑफर अब तक आ चुका है, जिनमें अमेरिका और यूरोप के देशों की तरफ से जहां पे 3-3 एयरक्राफ्टों का ऑफर किया गया है, तो वहीं पे रशिया की तरफ से इस टेंडर में अपने 2 एयरक्राफ्टों का ऑफर किया गया है। एक तरीके से अगर देखा जाए तो इन 8 एयरक्राफ्टों के बीच में जहां पे एक तरफ कंपटीशन चल रहा है तो वहीं पे अमेरिका के अंदर 2 कंपनियों के अंदर अब ये कंपटीशन भयंकर तरीके से आगे आ चुका है। और दोस्तों ये 2 कंपनी है लॉकहीड मार्टिन और बोइंग कॉर्पोरेशन। रिपोर्ट के मुताबिक टेंडर में जहां पे बोइंग के द्वारा अपने FA-18 सुपर हॉर्नेट और F-15EX एयरक्राफ्टों का ऑफर किया गया है, तो वहीं पे लॉकहीड मार्टिन के द्वारा F-16 एयरक्राफ्टों के आधुनिक वेरिएंट या फिर कहे तो नया संस्करण F-21 का ऑफर किया गया है। बोइंग इस टेंडर को जीतने के लिए जहां पे बीते कुछ महीनों में लगातार बयानबाजी कर रहा है और लगातार ये जताने का प्रयास कर रहा है कि बोइंग की तरफ से भारत के सामने जो ऑफर रखा गया है उस तरीके का ऑफर कोई देश नहीं रखा और आने वाले समय पे भी नहीं रख सकेगा। तो वहीं पे लॉकहीड मार्टिन की तरफ से अब बोइंग को चुनौती देते हुए अपने ऑफर और इंडियन एयरफोर्स के इस टेंडर को जीतने के लिए दृढ़ संकल्प के तहत आगे आया गया। दोस्तों ब्रिटिश मीडिया जेन्स मीडिया हाउस के एक रिपोर्ट के मुताबिक लॉकहीड मार्टिन भारत के इस टेंडर में अपने F-21 फाइटर एयरक्राफ्ट के संभावनाओं को बढ़ाने के लिए अब लोकल कंपनियों के ऊपर संपूर्ण रूप से निर्भर है। मतलब लोकल कंपनियों के साथ पार्टनरशिप करके लॉकहीड मार्टिन आगे बढ़ना चाहता है ताकि भारत के इस टेंडर में F-21 के संभावनाएं बाकी एयरक्राफ्टों के मुकाबले में और बढ़ जाए। जेन्स मीडिया हाउस के रिपोर्ट के मुताबिक लॉकहीड मार्टिन की तरफ से जो F-21 फाइटर एयरक्राफ्टों का ऑफर किया गया है उसमें एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और ट्रिपल मिसाइल लॉन्च एडेप्टर के इस्तेमाल का भी बातों को रखा गया है। इसके अलावा लॉकहीड मार्टिन की तरफ से ये भी बताया गया है कि इसमें डॉजलर कॉन्फर्मल फीलिंग सिस्टम को भी लगाया जाएगा ताकि ये इंडियन एयरफोर्स की आवश्यकताओं को पूरा कर सके, जबकि इसके साथ साथ डोमेस्टिक सिस्टम्स को भी इस्तेमाल करने का बात लॉकहीड मार्टिन की तरफ से उठाया गया है ताकि ये भारत के मेक इन इंडिया और इंडिजिनाइज जैसे शर्तों को भी पूरा कर सके। मतलब एक तरीके से लॉकहीड मार्टिन की तरफ से अपने फाइटर एयरक्राफ्ट के संभावनाओं को टेंडर में आगे लाने के लिए भारत के काफी हद तक शर्तों को मानने का बात कहा जा रहा है, तो वहीं पे कुछ एडवांस चीजों को भी एयरक्राफ्टों में लगा के भारत के सामने रखा जाएगा। रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि लॉकहीड मार्टिन इस टेंडर में अपने दावेदारी को मजबूत करने के लिए भारत में एयरक्राफ्टों के इकोसिस्टम निर्माण करने के साथ साथ एयरक्राफ्टों के मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ावा देना चाहता है और इसे भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर आगे बढ़ाना चाहता है। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के ये जो टेंडर है केवल मात्र लॉकहीड मार्टिन के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि टेंडर में शामिल सभी उन कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण और लुभानीय है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा टेंडर है और इसे एरोस्पेस सिस्टम रिलेटेड अब तक के दुनिया के सबसे बड़े टेंडर के रूप में भी देखा जा रहा है, जिसका लागत करीब करीब 18 बिलियन डॉलर तक होगा। 18 बिलियन डॉलर के अंतर्गत भारत 114 फाइटर एयरक्राफ्टों को अलग अलग तरीके से अपने बेड़े में शामिल करना चाहता है। लेकिन दोस्तों इन एयरक्राफ्टों के टेंडर में भारत की तरफ से जो शर्तों को रखा गया है उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और मेक इन इंडिया सबसे महत्वपूर्ण शर्त है, जबकि यह भी माना जा रहा है कि इस टेंडर को हासिल करने के लिए उस देश को भारत के सामने एयरक्राफ्टों के ऑफर के अलावा और भी कई तरीके के ऑफर रखना पड़ेगा, जिनमें भारत को एक एरोस्पेस इकोसिस्टम में परिवर्तित करने की मदद का ऑफर भी होना चाहिए। हालांकि दोस्तों रिपोर्टों में यह भी बताया जाता है कि भारत द्वारा जिस कंपनी को अपने फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर के तहत चुना जाएगा उस कंपनी के द्वारा भारत के सामने अपने खुद के फाइटर एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट में मदद करने का ऑफर रखा जा सकता है, क्योंकि इसी तरीके के ऑफर के कारण उस कंपनी को एक तरीके से टेंडर में बढ़ावा मिलेगा। और इसे देखते हुए खाली लॉकहीड मार्टिन की तरफ से ही भारत में एरोस्पेस रिलेटेड इकोसिस्टम या फिर कहे तो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का पेशकश नहीं किया जा रहा है, बल्कि और भी कंपनियों की तरफ से भी भारत के सामने ऐसे ही सेम ऑफर रखा जा चुका है। तो फिलहाल अगर टेंडर को देखा जाए तो यहाँ पे अमेरिका के द्वारा बोइंग कंपनी के FA-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 और F-15EX जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों के अलावा लॉकहीड मार्टिन के F-21 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों का जहाँ पे ऑफर रखा गया है, तो वहीं पे यूरोप के देशों में फ्रांस के तरफ से डसॉल एविएशन के राफेल एयरक्राफ्टों के
F4 वेरिएंट, यूरोपियन कंसोर्शियम यूरोफाइटर के तरफ से यूरोफाइटर टाइफून, ट्रेंच 4 एयरक्राफ्ट और स्वीडन के एक साब ग्रुप के तरफ से सिंगल इंजन के JS-39 ग्राइफिन ई एयरक्राफ्टों का ऑफर रखा गया है। रशिया के द्वारा इन सभी ऑफरों को काउंटर करने के लिए अपने मिकोयान कॉर्पोरेशन के MiG-35 और सुखोई कॉर्पोरेशन के सुखोई Su-35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों का ऑफर रखा गया है। दोस्तों इन एयरक्राफ्टों में से सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट को जहां पे इंडियन एयरफोर्स के द्वारा चुना जाएगा तो वहीं पे माना जा रहा है कि इन कंपनियों के द्वारा इंडियन एयरफोर्स के टेंडर को देखते हुए जिन एयरक्राफ्टों का ऑफर रखा गया है उन एयरक्राफ्टों को केवल मात्र सबसे बेस्ट होने का आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ कंपनी को भारत के शर्तों को भी मानना पड़ेगा। वहीं पे दोस्तों अगर टेंडर में F-21 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट के संभावनाओं को देखा जाए तो फिलहाल F-21 एयरक्राफ्टों के संभावनाएं काफी निम्न स्तर पे है और दोस्तों इसका कारण है इन एयरक्राफ्टों का F-16 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों के साथ संपर्क। दोस्तों बेसिकली F-21 फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन की तरफ से बताया तो जाता है कि ये एक संपूर्ण नया एयरक्राफ्ट है और इसे F-16 के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि F-16 के जैसा दिखने में हो सकता है ये एयरक्राफ्ट एक ही जैसा हो, लेकिन एयरक्राफ्टों में टेक्नोलॉजी से लेके एयरक्राफ्टों के इक्विपमेंट सभी कुछ को बदला गया है। हालांकि इसके अलावा अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन का यह भी कहना है कि F-16 के मुकाबले में F-21 फाइटर एयरक्राफ्ट के जो सर्विस लाइफ है वो भी अधिक है और एयरक्राफ्ट अधिक क्षमताशाली भी है। एयरक्राफ्टों में कई तरीके के इक्विपमेंटों को जोड़ा गया है, जिनमें नया एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के साथ साथ एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार भी शामिल है, जिसे कि F-22 और F-35 एयरक्राफ्टों के बेस पे बनाया गया है। तो वहीं पे लॉकहीड मार्टिन कंपनी का यह भी कहना है कि इंडियन एयरफोर्स के एरियल रिफ्यूलर एयरक्राफ्टों को देखते हुए इसे नए रिफ्यूलिंग सिस्टमों से भी लैस किया जाएगा जो इंडियन एयरफोर्स के एरियल रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्टों के साथ कंफर्टेबल हो। पर दोस्तों इतने सब ऑफर के बावजूद इन एयरक्राफ्टों को इसलिए कमजोर तरीन एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि चाहे जितने भी बड़े दावे हो और चाहे जितने भी एडवांस एयरक्राफ्ट के रूप में इन्हें दर्शाया जाए, लेकिन ये एयरक्राफ्ट F-16 एयरक्राफ्टों के बेस पे ही बनाया गया है जो 70 के दशक के एयरक्राफ्ट होने के साथ साथ पाकिस्तान के बेड़े में भी है। हालांकि दोस्तों पाकिस्तान के F-16 एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो ये 80 के दशक में खरीदा गया था और अब तक अपग्रेड नहीं हुआ है और पाकिस्तान की ये जो एयरक्राफ्ट है ये फिलहाल F-16 एयरक्राफ्टों के 20 साल पुराने वेरिएंटों से भी कमजोर है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के एयरफोर्स के F-16 फाइटर एयरक्राफ्टों को लेकर जिस तरीके से अमेरिका के द्वारा $450 मिलियन के मदद देने का बात कहा गया है, वो भी एक तरीके से F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट खाली नहीं बल्कि अमेरिका के अन्य एयरक्राफ्टों के भी संभावनाएं इस टेंडर में घटा रहा है। हालांकि इसके अलावा एयरक्राफ्टों को या फिर कहते हो हथियारों को बेचने के बाद अमेरिका की तरफ से जिस तरीके का रवैया दिखाया जाता है, खास करके आर्म ट्विस्टिंग करने के लिए हथियारों के स्पेयर पार्ट्स के सप्लाई को लेकर अनाकानी करना और पहले माने गए शर्तों को बाद में मानने से इनकार करना, ये भी अमेरिका के लिए आने वाले समय में एक बड़ा चुनौती बन सकता है। जबकि दूसरी तरफ अगर दोस्तों अमेरिका के लिए चुनौती नहीं भी बनता है तब भी इन एयरक्राफ्टों को बाकी एयरक्राफ्टों के सामने अपने आप को बेहतरीन साबित करना पड़ेगा। हालांकि दोस्तों अमेरिका की तरफ से ऑफर किया गया F-21 एयरक्राफ्ट हो या बोइंग के F-18 सुपर हॉर्नेट और F-15EX जैसे एयरक्राफ्ट, इसके लिए फिलहाल कंपटीशन में शामिल अन्य एयरक्राफ्ट खास करके यूरोप के यूरोफाइटर टाइफून और फ्रांस के डैसोल एविएशन के राफेल एयरक्राफ्टों का सामना करना काफी मुश्किलजनक है, क्योंकि इन दोनों एयरक्राफ्टों को ही फिलहाल टेंडर में केवल मात्र फेवरेट नहीं बल्कि सबसे ताकतवर तरीन एयरक्राफ्ट के रूप में भी देखा जा रहा है। दोस्तों ऑलरेडी डैसोल एविएशन के राफेल एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में होने के कारण राफेल एयरक्राफ्टों को जहां पे एक तरफ बेनिफिट है तो वहीं पे दूसरी तरफ पिछले बार के अगर टेंडर को देखा जाए तो लगभग इन सभी एयरक्राफ्टों को ही पछाड़ते हुए राफेल एयरक्राफ्ट सबसे पहला दावेदार बना था। वहीं पे राफेल एयरक्राफ्टों को अगर किसी एक एयरक्राफ्ट की तरफ से बेहतरीन चुनौती दिया गया था तो वो था यूरोफाइटर टाइफून। रिपोर्ट के मुताबिक इन दोनों एयरक्राफ्टों को ही L1 और L2 बिडर के रूप में चुना गया था। और दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि यूरोफाइटर टाइफून केवल मात्र अपने प्राइस के लिए ही इस टेंडर को हारा था, जबकि इस बार बताया जा रहा है कि यूरोफाइटर टाइफून को लेकर यूरोपियन कंसोर्शियम की तरफ से प्राइस को कम करके ऑफर करने का भी बात कहा जा रहा है ताकि राफेल एयरक्राफ्टों को प्राइस के मामले में चुनौती दिया जा सके। वहीं पे दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इस टेंडर में F-21 फाइटर एयरक्राफ्टों का चुनौती केवल मात्र बोइंग के एयरक्राफ्ट या यूरोफाइटर टाइफून या राफेल नहीं है, बल्कि चुनौती तो तेजस एयरक्राफ्ट भी बना हुआ है। भारत की तरफ से भी सिंगल इंजन के मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट या फिर कहे तो मीडियम कैटेगरी के मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट किया जा रहा है, जिसे कि एक तरीके से F-16 एयरक्राफ्टों के ही बराबर एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जा रहा है, जबकि F-16 के मुकाबले में इसमें बेहतरीन एवियोनिक्स और आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसी टाइप के टेक्नोलॉजी का ऑफर F-21 फाइटर एयरक्राफ्ट के तहत लॉकहीड मार्टिन के द्वारा भारत के सामने रखा गया है। मतलब एक तरीके से देखे तो कैपेबिलिटीज और टेक्नोलॉजी के मामले में F-21 और तेजस एयरक्राफ्ट लगभग बराबर का होगा। और दोस्तों तेजस मार्क 2 जैसे एयरक्राफ्ट जहां पे आने वाले कुछ सालों में इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल होने जा रहा है, तो वहीं पे इसी टाइप के सिमिलर एयरक्राफ्ट को विदेश से शायद भारत के द्वारा ना खरीदा जाए। हालांकि दोस्तों सिंगल इंजन के एयरक्राफ्टों के संभावनाएं पहले से ही MRFA टेंडर में काफी कम है और ऊपर से F-21 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट जो कि 50 साल पुराने एयरफ्रेम के डिजाइन पे है और वो भी ऐसे एयरक्राफ्ट के डिजाइन पे जो ऑलरेडी पाकिस्तान के पास है, जो संपूर्ण रूप से टेंडर में इन एयरक्राफ्टों को एक कमजोर तरीन एयरक्राफ्ट बना देता है। कुल मिलाकर दोस्तों माना जा रहा है कि लॉकहीड मार्टिन कंपनी की तरफ से चाहे जितने भी बड़े ऑफर किया जाए, भारत के द्वारा F-21 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को चुनने का संभावनाएं कम है। तो वहीं पे दोस्तों ऐसे कम
संभावनाओं को ही देखते हुए लॉकहीड मार्टिन की तरफ से प्रयास को और बढ़ाया गया ताकि संभावनाओं को एटलीस्ट इतना लाया जा सके जिससे कि कंपनी को इस नए एयरक्राफ्ट को लेकर उस तरीके के सेटबैक्स ना हो जिससे कि इन एयरक्राफ्टों के भविष्य ही समाप्त हो जाए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।